वेलकम बैक टू आवर चैनल चंदन अड्डा। आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपके लिए 28 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में जो जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा गया था उसका मैं आंसर सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन 28 दिसंबर को पूछा गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। इसका राइट आंसर होगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड जेम्सफोर्ड जो है सो उस समय वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है सो आइंस्टीन ने दिया था। तो ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस एक और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, सदिश राशि कौन है? तो आपको चार ऑप्शन दिया गया होगा, उसमें से जो भी दिया होगा उसमें देख लेंगे कि सदिश वैसी राशि होती है जिसमें एक निश्चित दिशा और परिमाण हो, मतलब जैसे कि बल, संवेग, बलाघूर्ण आदि जो है ये सदिश है। तो इसके अलावा जो रहा होगा वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनएससी का मुख्यालय, यूएनएससी मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहलाता है। यूएनएससी का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और इसका मुख्यालय जो है सो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो ये क्वेश्चन जो है सो युद्ध से रिलेटेड है और आपको पता होगा जो यह रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और यह कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। आगे है, BARC का मुख्यालय कहाँ? बार्क का मुख्यालय कहाँ? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये मुंबई है, मुंबई महाराष्ट्र में बार्क का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? तो ये एप्पल जो था वह पहला भारत का संचार उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या है? ये येन है, जापान की मुद्रा येन है। तो आपको हर एक शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछने को मिल सकता, देख सकते हैं। सो मुद्रा, राजधानी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उस पर ध्यान दीजिए और इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये आप याद रखेंगे, फुल फॉर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ टैक्सोनोमी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनोमी किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस जो है वो फादर ऑफ टैक्सोनोमी उनको कहा जाता है। संविधान सभा बनाने का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो संविधान सभा बनाने का विचार सबसे पहले जो था वह मोतीलाल नेहरू जी ने प्रस्ताव रखा था। 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल किसे दिया गया? तो 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया गया? पॉल आर मिलग्रो और रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल आर मिलग्रो, ये दो व्यक्ति हैं, इनको संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आप नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इस बार पूछे ही जाएंगे। तो आप 2020 और 19 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं का नाम जरूर याद करके जाए, एक बार जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड किस मूवी को दिया गया? तो 2020 फिल्म फेयर अवार्ड जो है सो गली बॉय को दिया गया। तो अवार्ड से रिलेटेड जो एक शिफ्ट में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा। फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन मुझे जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के द्वारा भेजा है और इस आधार पे मैं ये क्वेश्चन बना रहा हूँ। यदि कोई अगर नहीं कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, जिससे कि मैं इस तरह से सचेत हूँ और जो भी ऑथेंटिक क्वेश्चन है वह मैं आपके सामने ला सकूँ। तो अगला क्वेश्चन जो है वह टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध जो है सो
उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस देश ने किया? तो 5 बार सबसे ज़्यादा कॉमनवेल्थ का आयोजन 5 बार जो है सो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में जो है सो ग्रैमी अवार्ड जो है सो दिया जाता है। इसमें संगीत क्षेत्र में जो उपलब्धि पाया जाता है उसमें ग्रैमी अवार्ड जो है सो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NIU का फुल फॉर्म क्या? देखिए इसमें दो फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछा है, 2 फुल फॉर्म पूछ चुका है, तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन में जो है सो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह किसका नियम है? मतलब यह किसने बताया था कि नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये बायल का नियम जो है, बायल्स लॉ जो है यह है। और देख सकते हैं जो क्वेश्चन है कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मॉडरेट टू टफ की ओर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विसदनीय शासन व्यवस्था किस राज्य में है? द्विसदनीय शासन व्यवस्था किस राज्य में है? तो ये ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना, ये 6 जगह जो है सो द्विसदनीय शासन व्यवस्था है। और पहले जो था वह जम्मू कश्मीर में भी ये द्विसदनीय शासन व्यवस्था था, लेकिन यह अब राज्य नहीं रहा, इसीलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का सूत्र क्या है? तो भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह जो है सो 1921 में हुआ था, और ये किस जगह पर हुआ था? तो केरल में यह विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो रिकेट्स होता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वह पूछे जा रहे हैं, तो साइंस पे भी ध्यान दीजिए। और ज़्यादातर स्टैटिक्स पोर्शन से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन है 49वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच है? तो 49वीं समांतर रेखा जो है यह अमेरिका और कनाडा के बीच है। तो इससे रेखा से संबंधित जो है ट्रिक आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके ट्रिक से रिलेटेड जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको प्रोवाइड कराता हूं, और इसको याद रखने का बेस्ट ट्रिक मैं वीडियो डाल चुका हूं, तो आप वहां से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण तंत्र कौन नहीं है? तो ये भी जो है ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वह कौन सा बनाता है? परिसंचरण तंत्र हृदय, रक्त एवं रक्त वाहिनियाँ, ये तीनों मिल करके रक्त परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। तो इसके अलग जो क्वेश्चन होगा वह इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी तरह का कोई कमेंट करना, क्वेरीज हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।